आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने किसानों को नए ज़रई क़वानीन के बारे में अपोजिशन पार्टियों के झूठे प्रोपेगेंडे के खिलाफ खबरदार किया है। उन्होंने कहा है कि एमएसपी और मंडी निजाम जारी रहेगा। वजीर-ए-आजम एसोचैम फाउंडेशन हफ्ते के मौके पर आज सुबह 10:30 बजे कलीदी खुतबा देंगे। जम्मू और कश्मीर में जिला तरक्याती काउंसिल के इंतखाबात के 8वें और आखिरी मरहले के तहत वोट डालने का अमल जारी है। सेहत की वजारत ने कहा कि कोविड-19 वैक्सीन रजाकाराना होगा। अमेरिका ने चीन की चिप बनाने वाली कंपनी स्मिक के अमेरिकी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने पर पाबंदी आयद कर दी है। और क्रिकेट में भारत एडिलेड टेस्ट के तीसरे दिन भारत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने कल के स्कोर 1 विकेट पर 9 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क कोविड-19 आलमी वबा से निपट रहा है। हम बुलेटिन का आगाज अपनी हिफाजत और महफूज रहने के लिए एहतियात बरतने की सलाह के साथ कर रहे हैं, जिसके 3 आसान तरीके हैं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने किसानों को नए ज़रई क़वानीन के बारे में अपोजिशन पार्टियों की तरफ से झूठे प्रोपेगेंडे के खिलाफ खबरदार किया है। उन्होंने किसानों को यकीन दिलाया कि कम से कम इमदादी कीमत एमएसपी और मंडी निजाम जारी रहेगा। वजीर-ए-आजम कल किसान महासम्मेलन में मध्य प्रदेश के 50 लाख से ज्यादा किसानों से खिताब कर रहे थे। जनाब मोदी ने कहा कि हुकूमत किसानों से हर मामले पर बातचीत के लिए तैयार है। उन्होंने हालिया ज़रई इस्लाहात के बारे में किसानों की तशवीश को दूर करने का यकीन दिलाया। वजीर-ए-आजम ने जोर देकर कहा कि हुकूमत की तरफ से की गई इस्लाहात पर एतमाद न करने की कोई वजह नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि झूठ की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने लोगों से कहा कि वो इस बात पर गौर करें कि अगर हुकूमत का इरादा एमएसपी निजाम खत्म करने का होता तो स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट को क्यों नाफिज किया जाता। जनाब मोदी ने अपोजिशन पर इल्जाम लगाया कि वो किसानों को सियासत के लिए इस्तेमाल कर रही है, जबकि एनडीए हुकूमत किसानों की तरक्की का अज़्म किए हुए है। वो जिन चीजों का वादा करते थे वही बातें इन कृषि सुधारों में की गई हैं। मुझे लगता है उनको पीड़ा इस बात से नहीं है कि कृषि कानूनों में सुधार क्यों हुआ। उनको तकलीफ इस बात में है कि जो काम हम कहते थे लेकिन कर नहीं पाते थे वो मोदी ने कैसे किया, मोदी को इसका क्रेडिट कैसे मिल जाए। मैं सभी राजनीतिक दलों को हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, आप सारा क्रेडिट अपने पास रख लीजिए। आपके सारे पुराने घोषणा पत्रों को ही मैं क्रेडिट देता हूं। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। मुझे किसान के जीवन में आसानी चाहिए, समृद्धि चाहिए। वजीर-ए-आजम ने जोर देकर कहा कि सभी तीनों ज़रई क़वानीन किसानों के इंतहाई मफाद में हैं। उन्होंने कहा कि ये क़वानीन ज़राअत की तरक्की के लिए बहुत ही अहम है और इन इस्लाहात पर मुल्क में 25-30 साल पहले अमल हो जाना चाहिए था। वजीर-ए-आजम ने कहा कि पिछली हुकूमत ने ज़रई इस्लाहात के बारे में स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को दबा दिया था, जबकि एनडीए हुकूमत ने इस पर अमल किया है। देश के किसानों की उन मांगों को भी पूरा किया गया है जिन पर बरसों से सिर्फ और सिर्फ मंथन चल रहा था। बीते कई दिनों से देश में किसानों के लिए जो नए कानून बने, आजकल उसकी चर्चा बहुत है। एक कृषि सुधार, ये कानून रातों रात नहीं आए हैं। पिछले 20-22 साल से इस देश की हर सरकार ने, राज्यों की सरकार ने इस पर व्यापक चर्चा की है। कम अधिक सभी संगठनों ने इन पर विमर्श किया है। देश के किसानों के संगठन, कृषि एक्सपर्ट, कृषि अर्थशास्त्री, कृषि वैज्ञानिक, हमारे यहाँ के प्रोग्रेसिव किसान भी लगातार कृषि क्षेत्र में सुधार की मांग करते आए। वजीर-ए-आजम ने कहा कि हुकूमत ने यूरिया की कालाबाजारी को रोका है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन पार्टियां ये वहम फैला रही हैं कि कम से कम इमदादी कीमत एमएसपी का निजाम खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे बड़ा झूठ कोई नहीं है। अगर कानून लागू होने के बाद भी एमएसपी की घोषणा हुई, एमएसपी पर सरकारी खरीदी हुई, उन्हीं मंडियों में हुई, तो क्या कोई समझदार इस बात को स्वीकार करेगा कि एमएसपी बंद हो जाएगी? और इसलिए
میں کہتا ہوں اس سے بڑا کوئی جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ وزیر اعظم مودی نے کہا کہ دوسرا بڑا جھوٹ یہ ہے کہ منڈیاں ختم ہو جائیں گی۔ انہوں نے یقین دلایا کہ ملک کی زرعی پیداوار کی کوئی منڈی بند نہیں ہوگی اور ان کی جدید کاری پر در حقیقت 500 کروڑ روپے سے بھی زیادہ خرچ کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ زراعت کے معاہدے کا جو قانون لاگو کیا گیا ہے اس سے کسانوں کو تحفظ فراہم ہوتا ہے۔ وزیر اعظم نے وضاحت کی کہ نئے قانون سے کسانوں کو یہ آزادی فراہم ہو گئی ہے کہ وہ منڈی یا اس سے باہر اپنی پیداوار فروخت کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیکے پر کی جانے والی زراعت میں فصل یا پیداوار کو صرف منتقل کیا جاتا ہے جبکہ زمین کسان کے پاس ہی رہتی ہے اور معاہدے کا زمین سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ اگر کوئی قدرتی آفت بھی آ جاتی ہے تو کسانوں کو ان کی پوری رقم مل جاتی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مدھیہ پردیش سرکار کسانوں کے لیے پوری طرح وقف ہے اور ریاست میں کسانوں کی فلاح کے لیے لگاتار کام کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مدھیہ پردیش کے ان 35 لاکھ کسانوں کو 1600 کروڑ روپے کی مالی امداد فراہم کی جا رہی ہے جن کی فصلوں کو اولا باری سے نقصان پہنچا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ امدادی رقم ان کے بینک کھاتوں میں براہ راست منتقل کی جا رہی ہے۔ اس موقع پر مدھیہ پردیش کے وزیر اعلیٰ شیوراج سنگھ چوہان نے بھی 70 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے زرعی بنیادی ڈھانچے کے کام کا افتتاح کیا۔ 2000 ماہی گیروں اور مویشی پروروں کو کسان کریڈٹ کارڈ بھی تقسیم کیے گئے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ مدھیہ پردیش کے سبھی کسان وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے نئے زرعی قوانین پر عمل درآمد کے لیے ان کا شکریہ بھی ادا کیا۔ زراعت اور کسانوں کی بہبود کے مرکزی وزیر نریندر سنگھ تومر نے کسان برادری سے اپیل کی ہے کہ وہ نئے زرعی قوانین کے بارے میں بدگمانیوں اور جھوٹے پروپیگنڈے کا شکار نہ ہوں۔ انہوں نے کسانوں سے زور دے کر کہا ہے کہ وہ مصالحت سے کام لیں اور ان قوانین سے متعلق حقائق کو سمجھیں۔ عوام کے نام ایک مراسلے میں جناب تومر نے کسانوں کو اس بل کے خلاف اکسانے میں مختلف سیاسی پارٹیوں کے مفادات کے خلاف خبردار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں پچھلی کئی دہائیوں سے محض خالی دعوے کر کے ووٹ بٹورنے کی سیاست پر عمل کیا جا رہا ہے اور حکومت جو اپنے وعدوں پر سنجیدگی سے عمل کر رہی ہے اسے اپوزیشن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ کانگریس، عام آدمی پارٹی اور اکالی دل سمیت مختلف سیاسی پارٹیاں جو کسانوں کو ان کی پیداوار کی فروخت کے لیے ایک آزاد منڈی فراہم کرنے کے بارے میں بات کر رہی تھیں اب وہ اس بل کی مخالفت کر رہی ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل صبح ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ایسوچیم فاؤنڈیشن ہفتہ 2020 میں آج صبح 10:30 بجے کلیدی خطبہ دیں گے۔ وزیر اعظم جناب رتن ٹاٹا کو اس صدی کا ایسوچیم انٹرپرائز ایوارڈ بھی عطا کریں گے۔ یہ ایوارڈ رتن ٹاٹا ٹاٹا گروپ کی طرف سے موصول کریں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی ویتنام کے اپنے ہم منصب یوگین شوان فک کے ساتھ پیر کو ورچوئل طریقے سے سربراہ ملاقات کریں گے۔ اس سمٹ کے دوران دونوں رہنما بہت سے دوطرفہ علاقائی اور عالمی معاملات پر تبادلہ خیال کریں گے اور بھارت ویتنام جامع دفاعی شراکت داری کے مستقبل میں فروغ سے متعلق رہنمائی فراہم کریں گے۔ اس سال دونوں ملکوں نے اعلیٰ سطح کے تبادلوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ جموں و کشمیر میں ضلع ترقیاتی کونسل DDC کے 8ویں اور آخری مرحلے کی پولنگ جاری ہے۔ DDC کے 28 حلقوں کے لیے ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ ان میں 15 حلقے جموں ڈویژن میں اور 13 وادی کشمیر میں ہیں۔ کسی رکاوٹ اور ناخوشگوار واقعے کے بغیر پولنگ کو یقینی بنانے کے لیے خاطر خواہ حفاظتی بندوبست کیا گیا ہے۔ سخت سردی کی وجہ سے پولنگ کا عمل سست ہے لیکن دن میں اس میں تیزی آ جانے کی امید ہے۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ 8ویں مرحلے میں مجموعی طور پر 168 امیدوار میدان میں ہیں۔ ان میں 122 مرد اور 46 خواتین امیدوار ہیں۔ کل 6,40,443 ووٹرز حق رائے دہی کے اہل ہیں، جن کے لیے ریاستی انتخابی کمیشن نے 1,703 پولنگ بوتھ قائم کیے ہیں۔ پہلے 7 مرحلوں کی پولنگ میں بڑی تعداد میں لوگوں نے ووٹ ڈالے ہیں۔ ریاستی انتخابی کمشنر کے شرما نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں آ کر ووٹ ڈالیں۔ جموں سے رمیش رینا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے فہیم احمد۔ صحت کی وزارت نے کہا ہے کہ کووڈ-19 ویکسینیشن لگوانا ایک رضاکارانہ عمل ہوگا۔ البتہ وزارت نے یہ بھی کہا ہے کہ کووڈ-19 سے انفیکشن ہو جانے کے بعد اس سے قطع نظر کو کورونا وائرس کی روک تھام کے ویکسین کا ایک مکمل پروگرام تیار کیا جانا زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ اس سے اس بیماری کی روک تھام کے لیے ایک مضبوط قوت مدافعت پیدا کرنے میں مدد ملے گی۔
हमारे नामानिगार ने बताया है कि वैक्सीन के तजर्बात कतई शक्ल देने के आखिरी मरहले में हैं और हुकूमत कोविड-19 वैक्सीन जल्द शुरू करने के लिए तैयार है। एक रिपोर्ट। पहले ग्रुप में जिन लोगों को टीके लगाए जाएंगे उनमें हिफ्ज़ान सेहत से मुताल्लिक और पेश रहने वाले कारकुनान शामिल हैं। कोविड-19 वैक्सीन लेने वाले दूसरे ग्रुप में 50 साल से ज्यादा उम्र के लोग और 50 साल तक के वो अफराद शामिल हैं जिन्हें दीगर बीमारियां भी हैं। वजारत ने कहा है कि कोविड-19 के लिए टीकाकारी रजामंदी से होगी, ताहम कोविड-19 वैक्सीन का मुकम्मल टीका लगाने की सलाह दी गई है ताकि इस बीमारी से खुद को महफूज रखा जा सके। इससे करीब रहने वाले लोगों में भी ये बीमारी फैलने का खतरा कम हो जाएगा, जिनमें घर के अफराद, दोस्त, रिश्तेदार और साथ में काम करने वाले अफराद शामिल हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मोहम्मद अम्मार। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने वैक्सीन की फराहमी और तकसीम को बाज़ाब्ता बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क ई-विन का आगाज किया है। माली कमिश्नर अटल दुल्लू ने मरकज के ज़ेरे इंतजाम इस इलाके में ई-विन की पेशरफ से मुताल्लिक एक जामे प्रेजेंटेशन भी पेश किया। मुल्क में कोविड-19 से शिफायाबी की शरह बढ़कर 95.4 हो गई है और गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 31,000 से ज्यादा कोविड मरीज शिफायाब हुए हैं। वजारत सेहत ने कहा है कि सेहतयाब होने वालों की कुल तादाद बढ़कर 95,20,000 हो गई है। अमरीका ने चीन की चिप बनाने वाली एक सरकर्दा कंपनी स्मिक पर यह पाबंदी आयद कर दी है कि वो अमरीकी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं करेगी। अमरीका के कॉमर्स के वजीर विल्बर रॉस ने कहा कि कंपनी की सरगर्मियों से पूरी तरह यह अंदेशा जाहिर होता है कि चीन अमरीकी टेक्नोलॉजी को अपनी फौज की जदीदकारी के लिए इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने कहा कि हम जदीद तरीन अमरीकी टेक्नोलॉजी को इस बात के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे कि इससे एक ऐसे महारिब ग्रुप की फौज को तक़वियत देने में मदद की जाए जिसके दुश्मनाना जज्बे में लगातार इजाफा हो रहा हो। साल 2020 नई तालीमी पॉलिसी के एतबार से एक तारीखी तरक्की का गम्माज़ है। ये पॉलिसी इब्तदाई से आला तालीम तक के लिए एक जामे खाका है। ये देही और शहरी इलाकों में पेशावराना ट्रेनिंग का भी अहाता करती है। हमारे नामानिगार ने बताया है कि इस पॉलिसी में आइंदा साल तक हमारे तालीमी निज़ाम में इस्लाहात और तब्दीली का अज़्म किया गया है। उत्तर प्रदेश में जिला संभल के गांव मुकर्रबपुर के रहने वाले प्राइमरी स्कूल टीचर मोहम्मद कासिम इन दिनों काफी खुश हैं। उनकी ये खुशी कोविड वैक्सीन को छूकर देखने की वजह से नहीं है, बल्कि ये हाल ही में मरकज की तरफ से ऐलान की गई नई तालीमी पॉलिसी है। नई शिक्षा नीति में सबसे अच्छी बात जो है देश की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसमें किसी और देश की नकल नहीं की गई है और अपनी भाषाओं पर, भारतीय भाषाओं पर और मातृभाषा पर सबसे अधिक ध्यान दिया गया है। अल्मोड़ा की लेक्चरर और अदीब डॉक्टर दीपा गुप्ता कहती हैं कि नई पॉलिसी तलबों को रटने के बजाय सीखने की तरगीब देगी। मौजूदा शिक्षा व्यवस्था रट्टा मारने की प्रवृत्ति की पोषक है और इस व्यवस्था में ऐसे बच्चे प्राय पिछड़ जाते हैं। 5वीं क्लास तक बच्चा जब अपनी नई शिक्षा नीति में मातृभाषा में पढ़ाई करेगा तो निश्चित रूप से वो अपनी संस्कृति और जड़ों से जुड़ सकेगा। एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आज तीसरे दिन भारत दूसरी इनिंग्स में अपने कल के स्कोर 1 विकेट पर 9 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। 4 टेस्ट मैच की सीरीज का ये पहला मैच है। कल खेल खत्म होने तक मयंक अग्रवाल और जसप्रीत बुमराह क्रीज पर थे। मेहमान टीम को 62 रन की सबकत हासिल है। अब अखबारात के आईने के साथ हैं मोहम्मद अम्मार। शुक्रिया असलम। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस बयान को अपनी शह सुर्खी बनाया है कि हुकूमत किसानों से बातचीत के लिए तैयार है। न एमएसपी खत्म होगी और न मंडियां बंद होंगी। किसान के मफादात सरकार की अव्वलीन तरजीह। इसी अखबार ने सुप्रीम कोर्ट के इस तबसरे को अहमियत के साथ सफ़े अव्वल पर शाया किया है कि सेहत का हक बुनियादी हक है और हुकूमत को सस्ता इलाज मुहैया कराना चाहिए। रोजनामा प्रताप ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह की नौजवानों से मुल्क की सरहदों की तारीख को जानने और समझने की अपील की खबर को अपने पहले सफ़े पर जगह दी है। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने किसानों को नए ज़रई क़वानीन के बारे में अपोजिशन पार्टियों के झूठे प्रोपेगेंडे के खिलाफ खबरदार किया है। उन्होंने कहा कि एमएसपी और मंडी निज़ाम जारी रहेगा। वजीर आजम एसोचैम फाउंडेशन हफ्ते के मौके पर आज सुबह 10:30 बजे कलीदी खुतबा देंगे। जम्मू कश्मीर में जिला तरक्याती कौंसिल के इंतखाबात के 8वें और आखिरी मरहले के तहत वोट डालने का अमल जारी है। सेहत की वजारत ने कहा कि कोविड-19 वैक्सीन रजाकाराना होगा और अमेरिका ने चीन की चिप बनाने वाली कंपनी स्मिक के अमेरिकी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने पर पाबंदी आयद कर दी है। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।